तो यार फंडेड ट्रेडर मार्केट्स प्लेटफॉर्म को तुम लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हो, ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है बिकॉज ये एक लौती ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसके साथ मैं इतने टाइम से कनेक्टेड हूँ। 2024 से अभी 2026 पहुँच गया है, मैं अभी तक उनके साथ एसोसिएटेड हूँ एज अ पार्टनर। और बड़ी खुशी होती है देख के कि तुम लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उनके अकाउंट्स को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, परचेसिंग कर रहे हो, अकाउंट्स पास कर रहे हो, छोटे से लेके बड़े पे आउट्स तक सब कुछ तुम लोग यहाँ पे निकाल रहे हो। डेली बेसिस में मेरे पास सर्टिफिकेट्स आते रहते हैं और बड़ी खुशी होती है दिल से दैट मैंने जस्ट एक सिंगल डिसीजन लिया और जिसकी वजह से आज तुम लोग यहाँ से पे आउट निकाल पा रहे हो। तो बड़ी खुशी होती है ये सब चीजें देख के। और डेली बेसिस में मेरे पास इतने सारे क्वेरीज आते हैं फंडेड ट्रेडर मार्केट्स को लेके, और उसी में से एक जो लेटेस्ट क्वेरी मेरे पास आ रहा है रेगुलर बेसिस में बहुत सारे लोगों से मुझे देखने को मिला है, दैट इज कि फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का जो न्यूली लॉन्च्ड इंस्टेंट प्लस अकाउंट है उसके बारे में एकदम डिटेल में वीडियो चाहिए बिकॉज एक नया अकाउंट टाइप है जो इन लोगों ने लॉन्च किया है और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या बेनिफिट्स है एज अ ट्रेडर तुम्हारे लिए, तो वो जानने के लिए बहुत लोग उत्सुक हैं यहाँ पे। तो इसलिए दिस इज द वीडियो फॉर यू पीपल। तो यहाँ पे इस वीडियो में तुम्हें जानने को मिलेगा डिटेल में अबाउट फंडेड ट्रेडर मार्केट्स इंस्टेंट प्लस अकाउंट, जो कि एक इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है और जहाँ पे तुम्हें चैलेंज वगैरह पास करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जस्ट तुम्हें प्रॉफिट बनाना है और अपना जो स्प्लिट है वो फंडेड ट्रेडर मार्केट से लेना है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं दैट एज अ ट्रेडर ये तुम्हारे लिए वर्थ इट है या फिर नहीं है, ये तुम्हें वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको एकदम एंड तक देखना, थोड़ा सा भी मिस मत करना और इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ फॉर श्योर शेयर कर देना जिनको भी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो फॉर श्योर शेयर दिस वीडियो। बाकी चैनल पर अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी वीडियो को एक बार लाइक कर दो, लाइक करने के बाद अगर तुम्हें नीचे हाइप का ऑप्शन दिखे कमेंट सेक्शन के आसपास तो फिर फॉर श्योर हाइप भी कर देना बिकॉज यूट्यूब को तब पता चलेगा दैट दिस वीडियो इज वर्थी ऑफ गेटिंग इन फ्रंट ऑफ मोर ऑडियंस। सो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो, दिखे तो दिखे, ना दिखे तो ना दिखे तुम्हें। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दिस। Alright, so let's talk about funded trader markets instant plus account। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं तुम्हें बता दूं कि सभी अकाउंट्स के अपने प्रोज होते हैं, अपने कॉन्स होते हैं। मैंने जितने भी अकाउंट्स रिव्यू किए हैं अभी तक, जितने भी कंपैरिजन वीडियो बनाए हैं, सभी अकाउंट के चाहे वो जितना भी परफेक्ट क्यों ना लगे हमें, उसके कुछ ना कुछ कॉन्स होते ही होते हैं, राइट। तो मुझे वो देखने के लिए मिल जाता है वहाँ पे और मैं तुम्हें सीधा कह भी देता हूँ। तो ठीक इसी तरीके से इंस्टेंट प्लस अकाउंट के भी अपने प्रोज है, अपने कॉन्स है। तो वो क्या क्या है और किस लेवल तक एक ट्रेडर को बेनिफिट दे सकता है या फिर किस लेवल तक एक ट्रेडर को जकड़ के रख सकता है प्रॉफिट करने से, तो वो चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो मेक योर डिसीजन वाइसली आफ्टर सीइंग द कंप्लीट वीडियो, आफ्टर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो, और सारी चीज़ें डिटेल में जानने के बाद ही परचेसिंग वगैरह वहाँ पे करना, ठीक। सो यहाँ पे अभी आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें हम डिटेल में एक एक करके जानते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट चीज़ जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज ड्रॉडाउन लिमिट्स। तो ड्रॉडाउन लिमिट्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि इंस्टेंट प्लस अकाउंट में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। सो डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे 3% का इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन देखने के लिए मिलता है, जो कि नॉर्मल ड्रॉडाउन सभी प्लेटफॉर्म्स के सभी अकाउंट्स में होता ही होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ओवरऑल ड्रॉडाउन, जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है दैट इज 6% में देखने के लिए मिलता है और ये बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, ठीक है। सो बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है, ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है लेकिन ये तुम्हारे इक्विटी में काउंट नहीं होता है। ये तुम्हारा जो पीएनएल फ्लोटिंग जो लॉस प्रॉफिट होता है तो उसमें काउंट नहीं होता है। ज्यादातर परफॉर्मेंस का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इक्विटी में काउंट होता है, लेकिन फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की यही खासियत है कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन तो है ही इनके इंस्टेंट अकाउंट्स में, लेकिन वो बैलेंस में काउंट होता है, ठीक है। सो आफ्टर क्लोजिंग ऑल दी ट्रेड्स, जो तुम्हारा फाइनल बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस, उसके ऊपर वो ड्रॉडाउन लगेगा। जब तक तुम्हारे ट्रेड्स चलते रहेंगे तब तक कुछ भी यहाँ पे ट्रेलिंग वगैरह नहीं होगा, लेकिन एक बार क्लोज करने के बाद वहां पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन कैलकुलेट होके उसके हिसाब से वहां पे लग जाता है 6% जो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन की कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें जानना इंपॉर्टेंट है, तो ये जान लो। सो द ओवरऑल ड्रॉडाउन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द अकाउंट्स हाईएस्ट बैलेंस, मैक्सिमम बैलेंस वाटरमार्क, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा है कि जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, उसके ऊपर ये काउंट होता है, ठीक है। एंड डस नॉट रीसेट डेली एट 5 PM EST। 5 PM EST मतलब तुम्हारा 3:30 IST के टाइम पे होता है, मतलब सुबह के 3:30 बजे होता है ये। उसके बाद इट कंसिस्टेंटली ट्रेल्स एट 6% ऑफ द इनिशियल बैलेंस फ्रॉम द हाईएस्ट रिकॉर्डेड बैलेंस। Once the account achieves a 6% profit, the overall drawdown limit is fixed
बेस्ड ऑन द इनिशियल अकाउंट साइज एंड डज नॉट ट्रेल एनी मोर। ठीक है, सो ये यहाँ पे एक चीज़ है जो कि बहुत सारे अकाउंट्स में तुम्हें देखने के लिए मिलता है जहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है, और यहाँ पे भी ये एप्लीकेबल होता है। दैट इज जैसे ही तुम 6% प्रॉफिट कर लोगे इस पर्टिकुलर अकाउंट में, तुम्हारा जो ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट है जो कि 6% है, वो इनिशियल अकाउंट बैलेंस में लॉक हो जाएगा। $10,000 का अगर तुम्हारे पास अकाउंट है और 6% प्रॉफिट तुमने कर लिया, वहां पे क्लोजिंग बैलेंस की बात हो रही है, बैलेंस में तुम्हारा 6% प्रॉफिट यानी कि $600 वहां पे दिख गया, तो फिर तुम्हारा जो ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट है वो वहां पे लॉक हो जाएगा $10,000 के लिमिट में ही। ठीक है, सो वो वहां से ट्रेल करना वहां पे बंद कर देगा। दिस मीन्स वी हैव टू कीप बफर इन द अकाउंट आफ्टर मेकिंग प्रॉफिट्स इन इट, कैन विथड्रॉ ऑल द प्रॉफिट्स और द अकाउंट विल गेट ब्रीच। ठीक है, तो ये चीज होता है यहाँ पे जहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का मामला आता है और इनिशियल लॉक का मामला आता है, वहां पे जो बफर है वो रखना पड़ता है। बफर यानी कि समझ लो तुमने 6% प्रॉफिट वहां पे कर लिया, तो 6% प्रॉफिट के बाद तुम वहां पे 6% का 6% मतलब कि $600 $10,000 के अकाउंट में नहीं निकाल सकते हो। तुम्हें आइदर $300 निकालना पड़ेगा, तुम्हें आइदर $400 निकालना पड़ेगा, और उसमें से भी तुम्हें वहां पे प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। ठीक है, $400 अगर निकाला तो फिर वहां का 80% तुम्हें मिल जाएगा, $300 निकाला तो $300 का 80% तुम्हें मिल जाएगा। बाकी का जो बचा वहां पे, फॉर एग्जांपल $300 तुमने निकाला, बाकी का जो $300 वहां पे बच गया यानी कि 3% होगा तुम्हारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो वहां पे इनिशियल बैलेंस में लॉक हो गया। पूरा का पूरा 600 अगर निकाल लोगे तो तुम्हारा जो अकाउंट का ड्रॉडाउन लेवल है वो $10,000 हो जाएगा और तुम्हारा अकाउंट वहां पे अल्टीमेटली ब्रीच हो जाएगा। राइट, तो ये चीज है यहाँ पे जिसका तुम्हें ध्यान रखना है ओवरऑल ड्रॉडाउन के मामले में इंस्टेंट प्लस अकाउंट में। बाकी तुम्हें ओवरऑल ड्रॉडाउन के बारे में अगर डिटेल में जानना है कि बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है, इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है, या फिर इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, तो डिटेल में मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, तो वहां पे जाके तुम ड्रॉडाउन के बारे में पूरा डिटेल में जान सकते हो। नेक्स्ट जो रूल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है दैट इज कंसिस्टेंसी रूल। सो यहाँ पे तुम्हें कंसिस्टेंसी रूल देखने के लिए मिलता है, दैट इज 20% का कंसिस्टेंसी स्कोर है यहाँ पे। अभी कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है, कंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज है। इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो फिर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, तो वो वाला वीडियो तुम डिटेल में देख सकते हो और कंसिस्टेंसी रूल या स्कोर के बारे में डिटेल में जान सकते हो। राइट, सो इफ अ सिंगल डेज प्रॉफिट इज मोर देन 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इन द इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट, वी विल हैव टू कंटिन्यू ट्रेडिंग अंटिल देयर isn't a day with more than 20%। सो जब भी बात यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल की आती है, और खास करके इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में तो ये होता ही होता है, तो यहाँ पे तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा कि तुम्हारा टारगेट क्या है ओवरऑल। ठीक है, सो तुम्हें कितना बनाना है यहाँ पे वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए बिफोर प्लेसिंग अ सिंगल ट्रेड ऑन दैट पर्टिकुलर अकाउंट। ठीक है, क्योंकि एक बार तुमने अकाउंट वहां पे उसमें ट्रेड ले लिया उस अकाउंट में, उसके बाद तुमने कुछ प्रॉफिट बना लिया, तो उसके बाद उसके हिसाब से तुम्हें वहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और इस रास्ते को जो भी अपनाता है, देयर आर हाई चांसेस दैट दैट पर्सन विल गेट ट्रैप्ड इन दिस कंसिस्टेंसी रूल। ठीक है, सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि ट्रेड लेने से पहले, अपना एक ट्रेड प्लेस करने से पहले तुम अपने दिमाग में टारगेट सोच समझ के रख लो और उसको 20 से वहां पे डिवाइड कर दो, और जो भी निकलेगा दैट मीन्स तुम्हें पर डे बस उतना ही बनाना है अनटिल एंड अनलेस यू रीच योर फाइनल वैल्यू या फिर फाइनल जो टारगेट है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो कंसिस्टेंसी रूल या फिर स्कोर है वो तुम्हारा मेंटेन रहेगा उस अकाउंट में, और तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एकदम तुम्हें हेडेक लिए बिना वहां पे काम करना है बस। ठीक है, सो ये चीजें यहाँ पे। नेक्स्ट जो रूल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है दैट इज मैक्सिमम फ्लोटिंग इक्विटी लॉस रूल। ठीक है, सो एट नो पॉइंट कैन योर अकाउंट्स फ्लोटिंग इक्विटी लॉस, इक्विटी लॉस मतलब कि अनरियलाइज्ड जो पीएनएल होता है, जो तुम्हारा ट्रेड चलता रहता है वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता रहता है, तो उसको इक्विटी लॉस कहा जाता है, फ्लोटिंग इक्विटी लॉस, एक्सीड 1% ऑफ योर अकाउंट बैलेंस। राइट, सो इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन अ 100K इंस्टेंट प्लस अकाउंट फॉर एग्जांपल, योर फ्लोटिंग लॉस मे नेवर एक्सीड $1,000, यानी कि 1% से तुम्हारा अगर फ्लोटिंग लॉस दिखा दिया तो फिर तुम्हारा अकाउंट वहां पे ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, सो ब्रीच नहीं होगा यहाँ पे, अल्टीमेटली मैं कह दूं तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स हो जाएगा, प्रॉफिट स्प्लिट का एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे धीरे से। सो इफ यू आर ट्रेडिंग अ $50,000 अकाउंट, द मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस अलाउड इज $500, जो कि 1% होता है। ठीक है, तो इस एंड से अगर हम इस रूल को देखने जाए यहाँ पे, दैट मीन्स तुम्हें बस 0.5% या फिर 0.6%, 1% से कम ही रिस्क करना पड़ेगा यहाँ पे पर ट्रेड बेसिस में। ठीक है, और 2 ट्रेड्स 3 ट्रेड्स अगर तुम एक साथ लेते हो, तुम अगर ऐसे इंसान हो जो कि लेयरिंग वगैरह सब कुछ करता है यहाँ पे, तो ये तो तुम कतई भी मत करना है यहाँ पे, बिकॉज सीधा तुम यहाँ पे ड्रॉडाउन में चले जाओगे। अगर मान लो कि तुम्हें 0.1% ऐसा करके लिया तो वो अलग बात है, लेकिन बस ये बात तुम अपने दिमाग में रखना कि 1% तुम यहाँ पे पर ट्रेड बेसिस में रिस्क नहीं ले सकते हो, उससे कम ही तुम्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वक्त तुम्हारा लॉस लग सकता है और वहां पे प्रॉफिट एडजस्टमेंट हो सकता है। तो ये चीज है यहाँ पे। सो इफ
इफ योर अकाउंट ब्रीचेस दिस थ्रेशोल्ड देन ऑल ट्रेड्स विल ऑटोमेटिकली क्लोज एंड योर प्रॉफिट स्प्लिट विल एडजस्ट डाउनवर्ड, ठीक है। सो प्रॉफिट स्प्लिट जो एडजस्टमेंट है तो उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं अभी। सो द यूजुअल प्रॉफिट स्प्लिट ऑफ दिस पर्टिकुलर अकाउंट इज 80-20, 80% तुम्हें और 20% फर्म को, बट इट्स ओनली व्हेन दिस पर्टिकुलर रूल इज मेट, अदरवाइज इन केस ऑफ वायलेशन दिस एडजस्टमेंट्स विल बी मेड, ठीक है। सो फर्स्ट वायलेशन अगर तुमने किया तो फिर 50-50 कर दिया जाएगा, सेकंड वायलेशन में तुम्हारा 40-60 कर दिया जाएगा, थर्ड वायलेशन में तुम्हारा 30-70 कर दिया जाएगा, और फोर्थ वायलेशन में तुम्हारा परमानेंटली 20-80 कर दिया जाएगा। मतलब कि 20% तुम्हें मिलेगा, 80% फर्म को मिलेगा, कंप्लीट उल्टा हो जाएगा वो, ठीक है। तुम्हारा अकाउंट ब्रीच नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन तुम्हारा जो प्रॉफिट है, स्प्लिट है, वो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा टिल 20-80%। तो ये थोड़ा सा लीनियंस तुम्हें यहाँ पे देखने के मिलता है फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की तरफ से कि अकाउंट हम ब्रीच नहीं करेंगे तुम्हारा, क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है तो तुम कर सकते हो यहाँ पे ट्रेड, लेकिन अगर वायलेशन करते हो इस वाले रूल का तो फिर तुम्हारा स्प्लिट जो है वो घटा के हम 20% ही रख देंगे एट द एंड, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर रूल का तुम्हें फॉर श्योर यहाँ पे ध्यान रखना है इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर अकाउंट। और ये पर्टिकुलर रूल तुम्हें 2 स्टेप प्लस अकाउंट में भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो वहाँ पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन वो सिर्फ फंडेड फेज में है। अगर उसके बारे में डिटेल में जानना है उस अकाउंट के बारे में, मेरे पास भी एक अकाउंट है, उसका फेज 1 क्लियर हो चुका है, अभी मैं फेज 2 में हूँ। अभी देखते हैं कि वो ब्रीच होता है कि रहता है मेरे पास, या फिर मैं फंडेड तक पहुँचता हूँ कि नहीं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा फॉर श्योर। तो उसके बारे में अगर तुम्हें डिटेल में जानना है उस पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में, तो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, उसके बारे में तुम डिटेल में वहाँ पे जान सकते हो, ठीक है। इसके बाद का जो रूल है दैट इज मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज। तो ये फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के सभी अकाउंट्स में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। सो हैव टू मेक प्रॉफिट ऑफ 0.5% ईच डे, दैट इज 5 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज यहाँ पे है। तो अभी देखो मैं यहाँ पे एक तुम्हें ट्रिक देता हूँ जो कि तुम्हें यूज करना है, और मैं भी इस चीज को यूज करता हूँ जब भी मेरे पास इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स होता है। हालांकि मेरा पे आउट नहीं निकला है अभी तक, लेकिन दिस इज अ प्रूवन वे जो जिससे तुम्हें मतलब कि पे आउट मिल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे 5 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज है, राइट। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 10K का अकाउंट है, तो 0.5% होता है तुम्हारा, मैं कैलकुलेशन के साथ ही तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। सो 0.5% ऑफ $10,000 अकाउंट इज $50, राइट। सो 50 इंटू यहाँ पे तुम्हें कितने दिन करना है, यहाँ पे 5 दिन करना है। दैट मीन्स तुम्हें यहाँ पे $250 बनाने हैं, ठीक है। सो $250 अगर तुम बनाते हो, $250 अगर तुम्हारा टारगेट होता है, तुम्हारा एक 10K का अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल, $250 अगर तुम्हारा टारगेट होता है, तो उसके हिसाब से तुम्हारा जो मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज है वो भी वहां पे मैच हो जाएगा, वो क्राइटेरिया भी टिक हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा जो कंसिस्टेंसी रूल है वो भी तुम्हारा वहां पे हिट हो जाएगा। उसके हिसाब से अगर तुम देखने के लिए जाओगे 250, अगर तुम्हारा ट्रेड लेने से पहले तुम्हारा टारगेट है कि मुझे इस अकाउंट में 250 ही बनाना है ताकि मेरा कंसिस्टेंसी रूल जो है वो चेकमार्क मेरा टिक हो जाए वहां पे, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो। मैं अगर यहाँ पे क्लियर कर दूं, $250 तुम्हारा टारगेट है, उसके हिसाब से 20% तुम यहाँ पे करोगे डिवाइडेड बाय 100, उसके साथ तुम देख सकते हो कि $50 तुम्हें पर डे बनाना है। तो $50 5 दिन अगर तुमने बना लिया, उसके हिसाब से तुम्हारा $250 हो गया, तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज भी हो गया, उसके बाद तुम्हारा कंसिस्टेंसी रूल भी यहाँ पे मीट हो गया। उसके बाद और एक यहाँ पे चीज है दैट इज कि तुम्हें 1% ऑफ द अकाउंट करना है इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट अ पे आउट, तो वो भी तुम्हारा यहाँ पे चेक हो गया, ठीक है। सो तीनों चीजें यहाँ पे एक ही बार में चेक हो गया अगर तुम सारी चीजों को रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपरली यहाँ पे करते हो और अपना इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से करते हो। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी है जो कि मैंने तुमसे यहाँ पे शेयर किया है। अगर तुम इसको यूज करके पे आउट निकालने वाले हो देन फॉर श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे बड़ी खुशी होगी कि तुम इसको फॉलो करने वाले हो और यहाँ से पे आउट निकालने वाले हो। और पे आउट अगर निकाल लिया है तुमने तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे बड़ा मजा आएगा देख के, ठीक है। सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट जो हमारा चीज है यहाँ पे जानने लायक दैट इज पे आउट स्ट्रक्चर। सो विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट्स इज ऑन डिमांड फॉर ऑल FTM अकाउंट्स, राइट। सो ये FTM की, ये फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जो भी अकाउंट तुम उठा लो, चाहे तुम 1 स्टेप उठा लो, 2 स्टेप उठा लो, इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट उठा लो, सभी अकाउंट्स में तुम्हें ऑन डिमांड पे आउट देखने के लिए मिलेंगे, राइट। बस तुम्हें क्राइटेरियाज को मैच करना है और उसके बाद रिक्वेस्ट पे आउट करना है, वहां पे तुम्हें बटन दिख जाएगा और रिक्वेस्ट पे आउट वहां पे करना है और सीधा विद इन अ फ्यू मिनट्स ओनली, ठीक है, विद इन अ फ्यू मिनट्स तुम्हें यहाँ पे अपना पे आउट अपने अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये खासियत है फंडेड ट्रेडर मार्केट्स परफॉर्म की। सो वंस द क्राइटेरिया सच एज मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ 1%, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि 1% बनाओ और पे आउट निकाल लो यहाँ पे, तो वो वाला सीन है यहाँ पे। उसका मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, उसके बाद कंसिस्टेंसी रूल एक्सेट्रा आर मेट, वन कैन रिक्वेस्ट अ पे आउट एनी टाइम, ठीक है। सो ये खासियत है फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की, तो इसको मैं बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इस वाले चीज को, और बहुत सारे लोग इसका बहुत ही ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, तो तुम भी फॉर श्योर उठा सकते हो। मैं इस वाले अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सा भी अकाउंट तुम उठा के इस
पर्टिकुलर फीचर का ऑन डिमांड पे उसका फायदा उठा सकते हो। सो नेक्स्ट जो जाने वाली चीज़ है यहाँ पे दैट इज वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज़ ट्रेडिंग, बहुत लोगों का एसेंशियल होता है रूल, ये बहुत उनके लिए, तो ये बोथ आर अलाउड है, यहाँ पे कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। न्यूज़ ट्रेडिंग हो गया, वीकेंड होल्डिंग हो गया, और स्प्रेड्स और कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से अच्छे ही हैं स्प्रेड्स, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। सो मुझे एकदम बेहतरीन स्प्रेड्स लगे यहाँ पे उनके। तो बहुत लोग स्प्रेड्स और कमीशंस के बारे में पूछते रहते हैं, तो ये भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो लेवरेज तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है दैट इज फॉरेक्स में 1:100, मेटल्स एनर्जी में 1:30, इंडाइसेस में 1:30, अदर क्रिप्टो करेंसीज में तुम्हें 1:2, बिटकॉइन और इथेरियम में तुम्हें 1:5 देखने के लिए मिलता है लेवरेज। तो ये है पूरा का पूरा लेवरेज का चार्ट, जो कि तुम या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर तुम यहाँ पे पॉज करके भी देख सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग लेवरेज के बारे में मुझे पूछा है इन दिनों, तो मैंने सोचा कि इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए मैं यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल कर ही देता हूँ, लिख ही देता हूँ, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए ही ये लेवरेज है, बाकी अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग लेवरेजेस होते हैं इन लोगों के। तो ये चीजें यहाँ पे। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की, तो टॉप नॉच कस्टमर सपोर्ट है, वेरी हेल्पफुल स्टफ, वेरी हेल्पफुल स्टफ। तुम रात के जितने भी बजे, सुबह जितने भी बजे वहां पे तुम मैसेज कर दो, तुम्हें रिप्लाई वहां पे तुरंत देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पे काम चोरी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जो भी उनसे होता है वो फटाफट से वहां पे रिजॉल्व करते हैं। अगर नहीं भी होता है तो फिर डेडिकेटेड टीम को वो लोग फॉरवर्ड करके तुम्हारा जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल के देते हैं। तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है इन लोगों का कस्टमर सपोर्ट, बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। तो फॉर श्योर यू कैन ट्रस्ट फंडेड ट्रेडर मार्केट्स कस्टमर सपोर्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो यहाँ पे जानने की जरूरत है हमारी, दैट इज प्राइसिंग। तो इस वाले अकाउंट के जो प्राइजेस है वो स्टार्ट होते हैं $47 से, बट इफ यू यूज ऑनेस्ट कोड यू विल गेट एडिशनल 5% डिस्काउंट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे तुम्हें सीधा दिखाई देता हूँ। सो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, ओके। सो वेबसाइट भी उन लोगों ने एकदम बढ़िया कर दिया है अपना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एकदम हेडिंग में ही कि 60% ऑफ, 40% ऑफ, 60% ऑफ तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लेकिन अपने भाई का कोड यूज करोगे तुम ऑनेस्ट चेकआउट के पेज में, कूपन के सेक्शन में, तो फिर तुम्हें यहाँ पे एडिशनल 5%, यानी कि 60 जहाँ पे है 65 देखने के लिए मिलेगा, 40 जहाँ पे है 45 देखने के लिए मिलेगा। तो ये एडिशनल डिस्काउंट तुम्हें मेरे कोड के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हें इंस्टेंट फंडिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इंस्टेंट प्लस 5K का अकाउंट देख सकते हो, तुम्हें $47 यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैंने भी यहाँ पे $47 से तुम्हें दिखा दिया, ठीक है। लेकिन जब तुम यहाँ पे करोगे गेट स्टार्टेड विद इंस्टेंट प्लस अकाउंट, तो सीधा तुम्हें यहाँ पे चेकआउट के पेज में ला दिया जाएगा। तो परिमल नेक्स्ट पेज में अगर मेरा डिटेल्स वगैरह दिखाई दे तो अच्छे से एकदम ब्लर कर देना सारी चीजें। तो प्रोसीड टू चेकआउट जैसे तुम यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 40% डिस्काउंट दिखा दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे तुम इसको रिमूव करोगे और मेरा जो कूपन कोड है ऑनेस्ट वो तुम यहाँ पे टाइप करोगे, अप्लाई कर दोगे। तो हो सकता है कि पहली बार में ये वहाँ पे तुम्हें वैलिड ना दिखाए, तुम अच्छा वैलिड दिखा दिया, यहाँ पे तुम देख सकते हो वैलिड कूपन कोड नहीं दिखा रहा है। तो फिर से तुम यहाँ पे अप्लाई कर दोगे इसको, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम आ सकता है, 2 बार करना हो जाएगा तुम्हारा। तो लेट्स सी, हाँ, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई हो गया, 40% से 45% यहाँ पे हो गया। तो $47 से ये $43 हो गया, ठीक है। सो 45% टोटल डिस्काउंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये फायदा मिलता है जब भी तुम यहाँ पे अपने भाई का कोड ऑनेस्ट यूज करो। सो आई होप तुम्हें फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के इंस्टेंट प्लस अकाउंट के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा, इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या बेनिफिट्स है तुम्हारे लिए एज ए ट्रेडर। सो सब कुछ डिटेल में तुम्हें क्लियर अप हो गया होगा। सो वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया है देन फॉर श्योर लाइक दिस वीडियो। लाइक करने के बाद अगर तुम्हें हाइप का ऑप्शन नीचे दिखे तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है तुम्हारे लिए, तो जो भी तुम्हारे डाउट्स है, कंफ्यूजन्स है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग तुम कमेंट सेक्शन में खुल्लम खुल्ला वहां पे लिख सकते हो। मैं जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो पाऊँ उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव होने का ट्राई करूंगा। सो फॉर श्योर कमेंट डाउन बिलो, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ जिनको भी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट के बारे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है जानने को। तो फॉर श्योर उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो शेयर दिस वीडियो। बाकी चैनल पर अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस तरह का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। तो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी भगवान की कृपा से मैंने 2026 के पहले महीने में ही, दैट इज जनवरी महीने में ही, मैंने अपना जो 100K अकाउंट है वो पास किया है। तो उसके बाद का जो प्रोसेस है, लाइव अकाउंट मिलने के बाद का जो प्रोसेस है, वेरिफिकेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे साइन करने हैं या फिर किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ा जाता है अच्छे तरीके से, उसके बाद लॉगिन वगैरह कैसे करना है, तो सब कुछ जो भी डिटेल्स वहाँ पे चाहिए आफ्टर गेटिंग दैट फंडेड अकाउंट, तो सारा जो प्रोसेस है मैंने एक वीडियो में सम अप करके तुम्हें दिखाया है। और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर अकाउंट के डैशबोर्ड, ट्रेड्स
या फिर जो भी चीज़ें तुम लोगों को जानने की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे शो किया है। तो जाके तुम उस वीडियो को देख सकते हो और एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अपने लिए तुम जान सकते हो। तो फॉर श्योर इस वीडियो को जाके देखो और सारी चीज़ों के बारे में जानो। बाकी माय नेम इज कुणाल, एके द ऑनेस्ट ट्रेडर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।